श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है, विषय है, वो है संस्कृत अनुवाद। और संस्कृत अनुवाद भी कहां पर, किसमें? लट लकार में, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में। तो आज हम लट लकार के संस्कृत अनुवाद को सीखेंगे, कर्ता और क्रिया के सहित। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। कितना सरल है, या ये कहीं की सरलतम है। आज हम पढ़ते हैं संस्कृत अनुवाद लट लकार वर्तमान काल में। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला जो वाक्य लिखा है, शब्द लिखा है मैंने, बालक हंसता है। बालक करता है और हंसता है, ये क्रिया है। क्रिया के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है धातु शब्द और अंग्रेजी में वर्ब। तो धातुओं का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। हम पढ़ा चुके हैं आपको लट लकार, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह, पठती पठतः पठंती, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह। तो ये है वर्तमान काल के लिए प्रथम पुरुष की प्रथम लाइन, मध्यम पुरुष के लिए दूसरी लाइन और उत्तम पुरुष के लिए तीसरी लाइन। ये पुरुष में मैं आपको समझा चुका हूं। अगर किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जा करके वो इस वीडियो को देख ले, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, बालक, कितने बालक हैं? एक ही बालक है, बालक है। क्या बनाएंगे इसकी संस्कृत? बालक है। इसका शब्द रूप भी हमने लिखवाया था। बालक के स्थान पर कुछ और भी हो सकता है, राम, कृष्ण, श्याम, देव, लता, रमा, कुछ भी हो वो यहां पर लिखा जाएगा। रमा है तो रमा, बालक है तो बालक, छात्र है तो छात्र है। ठीक है। हंसता है, अब हंस की हमें क्या पता होनी चाहिए? धातु यानी कि क्रिया पता होनी चाहिए। कौन सी क्रिया है? हंस। और उसके बाद ये बालक क्या है? एक वचन। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में हम क्या लगाते हैं धातु के पीछे? ती। तो हंस के पीछे क्या लगा देंगे? ती। क्या बन जाएगा? हंसती। अब बताइए क्या कठिन था आपको? बालक हंसता है, बालक है हंसती। अगर दो बालक हंसते हैं तो बालकऊ ती के स्थान पर आ जाएगा तय हंसता है, बालकऊ हंसता है। और यदि बहुवचन है बालका तो ती तय अंति क्या आ जाएगा? हसंती, बालका हसंती। कहीं शुद्धिकरण करना हो, कहीं लिखा है बालक है हसंती, तो आप हसंती के स्थान पर क्या करेंगे? हसती। या बालका के स्थान पर क्या कर देंगे? बालका। शुद्धिकरण भी आपको आ जाना चाहिए। हस्ती के स्थान पर हसंती है तो वहां हस्ती हो जाएगा, और यदि हसंती लिखा है तो उसको भी आप शुद्ध कर सकते हैं बालका। अब तो शुद्ध है ही, बालका है हस्ती। चलिए आगे बढ़े। गोपाल पढ़ता है, बालक का बना बालक है तो गोपाल का क्या बन जाएगा? गोपाल है। क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ने की धातु पठ, उसके लिए क्या लगाएंगे हम? ती। क्या बन जाएगा? पठ ती। गोपाल है पठती। गोपाल है पठती, गोपाल पढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े बहुवचन है तो एक वचन में बन जाएगा इन्हीं की तरह अश्व है। द्विवचन में अश्वहु तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? घोड़े का अश्वः। घोड़े दौड़ते हैं, दौड़ने की धातु क्रिया क्या है? पता है ना? धाव। और धाव में बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे आप? एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए तह, तो बहुवचन के लिए अंति जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? धावंती। अश्वः धावंती, घोड़े दौड़ते। रमा लिखती है तो रमा तो ऐसे ही रहेगा। स्त्रीलिंग में हलंत विसर्ग कुछ नहीं आता है। रमा, सीता, गंगा, लता, श्यामा, शकुंतला, ऐसा कैसा रहेगा। लिखती है, लिखने के लिए धातु क्या है? लिख। और लिखने वाले कितने? एक। प्रथम पुरुष एक वचन, क्या लगेगा? ती। तो क्या बन जाएगा? लिखती।
रमा लिखती। वे नाचती हैं, वे बहुवचन है और नाचती हैं, नाचती से पता लगता है कि नाचने वाली कौन है, कन्याएं, और वो भी बहुवचन में। तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करने पड़ेगा। स्त्रीलिंग में अंग्रेजी में जो सी होता है उसके लिए संस्कृत में क्या होता है, सा। ठीक है, ये देखिए अंग्रेजी में सी, उसी का संस्कृत में क्या प्रयोग होता है, सा। और सा का कौन सा वचन प्रयोग करना पड़ेगा, अब बहुवचन। बहुवचन में क्या बनेगा, सा ते ता। तो वे का संस्कृत बन गई ता। सर्वनाम शब्द में तत् स्त्रीलिंग हमने करवाया है। ता नाचने के लिए नृत्य धातु और फिर बहुवचन है तो वही धावंती की तरह अंति लगाएंगे, क्या बन जाएगा, नृत्यंती। वे नाचती हैं, तहा नृत्यंती। तुम सब कहां जाते हो, तुम सब, त्वम युवाम यूयम, तुम सब की बन गई यूयम। कहां, ये अव्यय शब्द है। कहां की संस्कृत पता होनी चाहिए आपको, कुत्र। इस अव्यय का आप कहीं भी प्रयोग करो हमेशा कुत्र ही रहेगा, कहां ही रहेगा, कोई विभक्ति या वचन लिंग कोई परिवर्तन नहीं होगा। जाते हो, जाने की धातु गम, गम को आदेश हो जाता है गच्छ। अब मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है, एक वचन में सी, द्विवचन में थ है और बहुवचन में केवल थ। तो गम को गच्छ आदेश और उसके बाद लगा देंगे थ, क्या हो जाएगा, गच्छात। तुम सब कहां जाते हो, यूयम कुत्र गच्छात। अब ये वाक्य मानो लिखा और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अव्यय शब्द कौन सा है इसमें, कुत्र। अव्यय का ज्ञान होना चाहिए। अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र है, यदा तदा कदा सदा, और भी बहुत से शब्द हैं, उच्चई निश्चय बही अंतः। ठीक है, ध्यान रखिए ये सारे क्या है, अव्यय। हम दोनों, हम दोनों, अहम आवाम, हम दोनों क्या बनेगी, आवाम। उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम। यहां कहां की बनी, कुत्र, तो यहां की क्या बन जाएगी, अत्र। अत्र मैंने यहां। खेलते हैं, खेलने की खेल भी होती है और क्रीड भी होती है, आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। हम दोनों यानी कि आवाम, उत्तम पुरुष में क्या बनता है, एक वचन में आमी और द्विवचन में आवह, तो धातु के पीछे क्या लगाएंगे, आवह, क्रीडावह। और आप खेलावह भी लिखेंगे वो भी ठीक है, खेलावह। आवाम अत्र खेलावह, आवाम अत्र क्रीडावह, दोनों ठीक है। तो यहां पर भी प्रश्न किया जा सकता है कि अव्यय शब्द कौन सा है, अत्र। कर्ता कौन सा है, आवाम। क्रिया कौन सी है, क्रीडावह। ये आपको ज्ञान अब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केशव, केशव की क्या संस्कृत बन जाएगी, बालक है, गोपाल है की तरह केशव है, ये भी नाम है। और जितने भी नाम होते हैं वो क्या होती है, संज्ञा, यानी कि प्रथम पुरुष। एक वचन है तो ती लगेगा, द्विवचन है तो तय लगेगा, बहुवचन है तो अंति लगेगा। तो केशव के साथ जो भी धातु होगी उसमें क्या लगेगा, ती। धीरे धीरे, अब धीरे धीरे भी अव्यय है। शनै शनै, धीरे धीरे, लिखता है, लिखने की धातु हो गई लिख। और केशव है एक वचन, एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, ती, तो क्या लिख देंगे, लिखती। केशव है, शनै शनै लिखती। उसके बाद पत्ते और फल गिरते हैं, पत्ते बहुवचन हमने करवाया था। फल और पत्र का नपुंसकलिंग में, फल का बनता है फलम फले फलानी, पत्र का बनेगा पत्रम पत्रे पत्राणी। तो पत्ते पत्राणी,
और को बाद में लगाते हैं, उससे पहले इसको लिखेंगे। फल की क्या बनेगा, पत्ते की बन गई पत्राणी, तो फल का क्या बनेगा, फलानी, क्योंकि ये भी बहुवचन है, फलानी। अब और की संस्कृत लिखेंगे, हमें पता होनी चाहिए ये भी क्या है, अव्यय। और की क्या होती है, च मैंने होता है और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, एंड। अगर वहां पर लिखना होता पत्ते और फल तो क्या अंग्रेजी बनती, लीव्स एंड फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, वहां एंड बीच में आता है। और यहां पर क्या आता है, और से पहले बाद में जो अक्षर है उसके बाद च आता है, जैसे यहां पर लगा है। तो पत्राणी फलानी च, गिरने की धातु पत, और कौन सा वचन है ये, बहुवचन, गिरते हैं बहुवचन। तो बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, अंति। एक वचन के लिए ती पतती, द्विवचन के लिए तय पततय, बहुवचन के लिए अंति यानी कि पतंती। पत्राणी फलानी च पतंती। अब अंत में है वाक्य, क्या है, सुशीला क्या पढ़ती है। तो सुशीला ऐसा कैसा रहेगा, जैसे रमा ऐसा कैसा रहा। स्त्रीलिंग में हलंत विसर्ग कुछ नहीं होता, नाम है ये सुशीला। क्या, क्या की संस्कृत केम, हमने शब्द रूप पढ़ा भी है। केम अनुस्वार जो मैं का उच्चारण होता है, केम। पढ़ती है, पढ़ने के लिए धातु पठ, और एक है पढ़ने वाली तो क्या लगाएंगे, ती, क्या बन जाएगा, पठती। पीछे लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न किया है। तो यहां पर भी किम प्रश्नवाचक शब्द है, सुशीला करता है और पढ़ती क्रिया है। तो वाक्य के अंदर अब हमें पता होना चाहिए कौन सा करता है, कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है, कौन सा अव्यय है, या हम ये भी कह सकते हैं कौन सा कारक है। अभी हमने कर्ता और क्रिया किया, अगली क्लास में हम कारण, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि जो शब्द हैं उनको भी वाक्य में जोड़ करके सीखेंगे। तो आज आशा करता हूं लट लकार के केवल कर्ता और क्रिया के जो अनुवाद बनाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी अच्छे से समझ पाएं। तो जय भारत, जय भारती।